सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेकेंड मंत्र पेज नंबर 66 पे पढ़ेंगे हम। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। जो थर्ड हमने शुरू किया हुआ है, थर्ड खंड मुंडक का जो थर्ड मुंडक है उसमें एक फर्स्ट जो मंत्र है उसमें एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने। वो एग्जाम्पल क्या है? दो पक्षी हैं जो कि एक वृक्ष पे बैठे हुए हैं और वो दो पक्षी कौन है? वो एक तो है वो चिदाभास और एक है साक्षी, अगर हम वेदांत की लैंग्वेज में बोले तो। एक है जीव और एक है परमात्मा अगर भक्ति की लैंग्वेज में बोले तो। और ये दोनों कैसे हैं? वृक्षम परिशस्व जाते, उस वृक्ष को आलिंगन किए हुए हैं, उस वृक्ष से एकदम एक है। वो वृक्ष क्या है ये भी हमने कल देखा कि क्षेत्र जो बोला गया है चैप्टर 13 में, वो वृक्ष है यहाँ पर, मतलब बॉडी। और बॉडी हम बोले या फिर हम बोले कि पूरा का पूरा संसार ही उसमें आ जाता है, वहां से बॉडी से शुरू करके। तो उस वृक्ष को परिशस्व जाते, उस वृक्ष को इन दोनों ने ही आलिंगन किया हुआ है। पर कैसे है उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वती। पिप्पलम मतलब यहाँ पर कर्म फल हुआ, सारा कर्म फल जो है वो उसमें से एक पक्षी जो है जो चिदाभास के रूप में है, वो जो जीव है वो खा रहा है। और हमने देखा था किस तरह तरह के फल होते हैं वो सब वो खा रहा है। और अनशनन अन्यो अभिजाकशीति, जो दूसरा वाला है वो कौन है? वो साक्षी है। ये इसको हमको सब्जेक्टिव रूप में देखना है कि अंदर अगर हम बोले कि दो पक्षी हैं तो एक्चुअली क्या दो हैं? हम उस स्टेज में हैं अभी कि हम स्टोरी से ऊपर उठना है हमको। तो स्टोरी तो है दो पक्षियों की, दो चिड़िया की जो साथ में है, बट एक्चुअली वी हैव टू थिंक अलाउड ये आर दे टू रियली? और अगर दो है तो उनमें कितना डिस्टेंस है?
अगर वो लोग दो हैं, एक नहीं है, तो उसमें चिदाभास में और वो साक्षी में कितना डिफरेंस है। और वो दोनों हमारी अंदर है, जिसको दूसरे वाले खंड में बोला था ना, गुह्यम दिव्य ब्रह्मपुरे महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे येष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितः। वही साक्षी हमारे हृदय की गुफा में भी बैठा हुआ है, पर हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है, वहां पे हमको हमारा ध्यान लेके जाना है। तो यहाँ पे एक जो है वो कंटिन्यूअसली कंप्लीटली हम बोले सबमर्ज्ड, और हम बोले आइडेंटिफाइड टू दिस वृक्ष। कौन सा वाला ये वृक्ष है? ये वृक्ष यही है जहां पर वो फल भोग रहा है कंटिन्यूअसली उसके पास में। और ये बात है कि जो चिदाभास है उसके पास में फ्रीडम नहीं है कि वो फल को भोगे या छोड़ दे। तो उसके पास देयर इज नो फ्रीडम, वॉट एवर सिचुएशन इज कमिंग टू हिम, ही हैज टू एक्सेप्ट एंड ही हैज टू अंडरगो। ये पिप्पलम स्वादु अत्ति। और स्वादु के हमने दो मीनिंग देखे थे, एक एडवर्बियल था और एक एडजेक्टिव था। तो जो एडवर्बियल था मतलब वो बहुत चाव से, बहुत निमग्न होके उसका भोग कर रहा है। यहाँ पे अति जो है, अति हमें देखना पड़ेगा, वो सारे सेंसेस से खा रहा है, सिर्फ एक सेंस ऑर्गन्स नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने भक्षति को उपभुंक्ते कर दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। तो सिर्फ जो भक्षति होगा तो हम मुंह से खा रहे हैं, पर यहाँ पे सिर्फ मुंह से नहीं खाने को बोला है, यहाँ पर भूंकते उपभूंकते बोल दिया है। तो हम सारे के सारे सेंस ऑर्गन से हम लोग उपभोग करते हैं। और क्या हो रहा है? स्वादु अति, वो जो उपभोग कर रहा है, अब वहां पर एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। तो एडवर्ब में तो अच्छे से खा रहा है, आइडेंटिफाइड होके खा रहा है, ये बोला था। और दूसरा जो था, ये जो एडवर्बियल वर्ड है, ये इनडिक्लाइनेबल अव्यय बन जाता है स्वाद। पर इधर में जो एडजेक्टिव ऑफ कर्म है, भगवान भाष्यकार वो चाह रहे हैं हमको हम देखे, इज यूज्ड इट इन दैट पर्सपेक्टिव कि एडजेक्टिव ऑफ कर्म बन गया। वो बहुत कर्म करते 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 वो क्या हो जाता है, वो उसमें निमग्न हो गया है, बहुत डीपली वो कर्म को कर रहा है, एज इफ उस कर्म के बिना उसका जीवन ही नहीं है, उस कर्म के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हो गया है। तो स्वादु अति और अनशन अन्य अभिचाकशीति। पर वो जो दूसरा वाला है, वो दूसरा कोई नहीं है, एक्चुअली वही हम हैं। पर ये जो जीव बन गया है, जो जो जीव है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जीव रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन जहां पर भी होता है वहां पर रिफ्लेक्टेड होता है। वो मेन रिफ्लेक्टेड कौन है? वो साक्षी है। उस साक्षी की तरफ हमारा ध्यान ले जाने के लिए अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, वो सिर्फ विटनेस के तरफ से पश्यति। अभिचाकशीति मतलब पश्यति एवं केवलम, सिर्फ वो देख रहा है, एज अ विटनेस वो देख रहा है। हम लोगों को, हम जब तक इस साक्षी भाव में हम नहीं रहेंगे, तब तक वी आर वेरी वल्नरेबल टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस दैट वी हैव क्रिएटेड एज कर्ता। हमेशा कर्ता को ही कर्म फल आता है, ये हमें पता है। रूल्स हम लोगों को पता है, वी हैव टू जस्ट जॉइन द पॉइंट्स। हमको रूल सारे पता है, पॉइंट्स हमको सारे पता है कि कर्ता को कर्म फल जाता है। तो हम कर्ता क्यों बनते हैं? जब बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोग बहुत काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करने के बाद हम बोलेंगे लास्ट में कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, हमने किया तो, पर क्या मिला? मतलब हमने करने के लिए, आपको मिलने के लिए आपने किया, वहां पे कर्ता भोक्ता दिखाई देता है। तो हम जब कर रहे हैं कर्म, हमें बहुत तटस्थ होके कोई एक्शन करते रहना पड़ेगा कि जहां हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व हमको बेड़ियां ना बांध दे। ये बेड़ियां हैं और कुछ नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही हमारी बेड़ियां बन के आती हैं। और हम क्यों विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रह नहीं सकते, साक्षी भाव में क्यों नहीं रह सकते? ये दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों के स्पेस में स्पेशियल डिफरेंस है ही नहीं। वहां पर ऐसा नहीं है कि स्पेस में बहुत डिफरेंस है, एसेंशियल डिफरेंस नहीं है वहां पर, दोनों का एसेंस सेम ही है, पर्सपेक्टिव पे डिफरेंस आ जाता है।
हम पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी जो बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारा गलत हो गया है। हम देख रहे हैं उस चिदाभास के रिफ्लेक्शन की तरफ से। अब जैसे सूर्य है, सूर्य का रिफ्लेक्शन यहाँ पे पानी में पड़ रहा है, तब जब सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, उस पानी में रिफ्लेक्शन को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसको कलर्ड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट सन इज अनटच्ड। हमको हमारे अंदर इस साक्षी भाव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है कि दैट साक्षी भाव is untouched in me, even though the challenges are coming, even though the situations are coming, they're buffeting me, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मैं हो रहा हूँ, पर मैं नहीं हो। जिस जगह पे हम लोग, जहां पर हमारा मन बहुत व्यथित है, ऊपर नीचे है, एक्सट्रीम जॉय और एक्सट्रीम सॉरो में है, वहीं पर ही, उसी जगह पर ही साक्षी है दैट इज अनटच्ड। उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। वही यहाँ पर बोला है, तो दो बर्ड्स तो बोले हैं, अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन बर्ड। वो दूसरा वाला जो है वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का कोई रियलिटी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए हमको कि ये रिफ्लेक्शन बन के हम कितने दिन रहेंगे। जब तक हम रिफ्लेक्शन बन के रहेंगे तब तक हमारे अंदर में सारी चीजें खराब अच्छी, ये सारी चीजें आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, हम लोग ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब हमारा नेचर क्या है, हमारा नेचर है आत्मा का स्वरूप, हमारा नेचर है स्टेबिलिटी, हमारा नेचर है टू बी फर्म, हमारा नेचर है अनचेंजिंग। इसीलिए हम कहीं पे भी जाते, कुछ भी देखते हैं, वी वॉन्ट समथिंग वेरी अनचेंजिंग। हम पूछते हैं सेटल हो गए हो आप, हम पूछते हैं आप स्टेबल हो गए हो, हम पूछते हैं कि आपका मन स्थिर है। जब भी हम नाव पे चढ़ने जाते हैं, हम कुछ स्थिर चीज को पकड़ते हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि दैट इज माई इनेट नेचर। हमारा नेचर है वो, and whatever is my nature is expressing। वो जो झरोके से थोड़ा 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 जो लाइट आता है ना, वो जो लैंप मिलता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, और वो लैंप जो है अलग अलग वो छेदों में से आके बहुत सारे तरह के शेप्स बना देता है। वो झरोकों में से बीच बीच में से हम लोगों को हमारे साक्षी का ही टेस्ट मिल रहा है, उसको पकड़ना चाहिए कि हम उसको पकड़े और वहां पर जाने की, अच्छा ये कौन है, अच्छा ये तो मैं ही हूं। अब भूल जाते हैं, हम लोग इतने ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गए हैं उस चिदाभास के साथ, उस जीव के साथ, कि हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर फल खाने के लिए नहीं आए हैं, पिप्पलम स्वादु अत्ति के लिए हम नहीं आए हैं। हम कौन है, अनशन्य अभिचाकशीति, हम वो है। जिस दिन हम थोड़ी देर के लिए भी हमको टेस्ट मिल जाएगा, किस चीज का टेस्ट मिल जाएगा, हमें टेस्ट मिल जाएगा कि अनशनन रह के कितना अच्छा लगता है। फास्टिंग का टेस्ट मिल जाएगा जिस दिन, वहां पर हमको बहुत, हम आनंद में रहेंगे, हम वहां पे बहुत आनंद में रहेंगे। अभी हमको पता नहीं है। अभी जितना हम लोग खा पी रहे हैं, हमको लगता है कि खाने पीने का ही, सारे सेंसेस से खाने पीने का ही मजा है। इसको विदाउट एंजॉयमेंट हम कैसे रहें, हम रह ही नहीं पाएंगे। पर ये हमारा जब एक्चुअल स्वरूप है, वहां पर हमको जाने पर ही आनंद मिलेगा, नहीं तो हमें डीप स्लीप में आनंद नहीं आता। देखिए एक और प्रिंसिपल है ये, कर्ता कर्म वाला मैंने अभी बताया, हम पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि हम ही लोग जो है, सबसे आनंद हमको सोने में ही मिलता है। वहां पर कोई कर्तृत्व नहीं होता, वहां पर कोई भोक्तृत्व नहीं होता, वहां पर सब कुछ हम छोड़ देते हैं, सब कुछ ड्रॉप कर देते हैं, कोई कंडीशनिंग नहीं रहती है। मैक्सिमम जॉय तो वही मिलता है हमको। तो इसका मतलब यही है, जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे बोले गए हैं वो बिल्कुल ठोस ठोस प्रिंसिपल्स हैं। दे आर वेरी फर्म इन देयर लॉजिक, उसको हम काट नहीं सकते हैं, पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। धीरे 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 जितने बार हम सुनेंगे, सुनते 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 होगा। जब हम एंजॉय करें
तब क्या हम अलर्ट होके एंजॉय करते हैं? कोई भी चीज को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ चीज को टच कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, उस समय क्या हम अलर्ट रहते हैं कि नहीं, अनशनन अन्योभिजातशीति बनना है हमको, हमारा कर्ता नहीं लाना है, खाइए खूब अच्छे से खाइए, पर तो वो कौन से अगस्त्य मुनि की तरह खाइए। अगस्त्य मुनि खा के भी बोले हमने तो कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए उनको कर्मफल लगा ही नहीं। राजा बन के मिथिला नगरी को पूरी तरह से उन्होंने काम, जनक जी ने पूरा कार्य संभाला पर कुछ भी नहीं किया। भरत जी ने सेवा किया, पूरा का पूरा राम राज्य स्थापित किया, पर कुछ भी नहीं किया। उस तरह से उस लेवल पर हमको पहुंचना है कि हम करें भी, एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से किल कर दें, कि एक्सपेक्टेशन ही हमको बहुत बेड़ियां लगा के, जीव भाव में डाल के लोगों के आसपास में हमको दीन बना देता है। डोंट यू फील कि हम एक्सपेक्टेशन से कितना दीन बन जाते हैं? हम क्यों एक्सपेक्ट करें किसी से भी? जितना हमको करना है हम करें, उसके बाद हम छोड़ दें। हमने इतना किया, उसने हमको क्या दिया, बस हम बंद गए ना इस सेंटेंस से। हम करते जाए करते जाए करते जाए, राजा रानी की तरफ हमको रहना चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है कि किसी से भी हम थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन रखें, कुछ भी हम सोचे कि वो हमको देगा या वो हमारे ले भी रहा है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं। हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, दैट्स ऑल, और कोई नहीं चाहिए हमें। ऐसे जब हम रहेंगे ना, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि माइंड का एक पोर्शन हमारा पूरी तरह से सबड्यूड हो जाता है, नहीं तो एक्सपेक्टेशन से कि ये ऐसा रहेगा, ये व्यक्ति ऐसा रहेगा, ये व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बोलेगा। क्यों एक्सपेक्ट करें हम कि सब लोग हमारे साथ में प्यार से बोले? क्यों एक्सपेक्ट करें हम हमेशा कि हमको सब लोग सम्मान दे? क्यों एक्सपेक्ट करें हम लोग हमेशा कि जो व्यक्ति सामने है वो हमारे हिसाब से ही चले? नहीं, उसका अपना माइंड है। क्यों हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से ही रहे? क्यों हम एक्सपेक्ट करें कि सब लोग वेदांत सुनने आए? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक वो लोग अपने ही संसार में रहेंगे। जब जैसे ही खत्म है, क्योंकि हम गुरु नहीं है भाई। कौन गुरु है? सिस्टम गुरु है, वो सिखाएगा। हम किस किस को बदल सकते हैं? हम अपने शरीर को ही, मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम दूसरे के लाइफ को कैसे? नहीं, हमने उसको जन्म दिया है, हमने उसको बड़ा किया है, बस हम उतना ही इंस्ट्रूमेंट है किसी के लिए। पेरेंट्स लोग इसीलिए इतना सफर करते हैं अपने बच्चे से। सफर मतलब इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला नहीं। पर हम, हमारे माँ बाप जो है हमसे हमसे सफर करते, हमसे सफर, हमारे माँ बाप जो है हमसे सफर करेंगे, हम हमारे माँ बाप से सफर नहीं करते, परेशान नहीं होते, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है वहां। और उधर से अटैचमेंट होता है, ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे अनशनन इसलिए हमको बनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये आशनन करते करते पिप्पलम, देखिए क्या डिस्क्रिप्शन है। कर्म, कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षणम, पेज नंबर 65 नीचे से 4th लाइन। कर्म निष्पन्नम, इट इज जनरेटेड बाय पास्ट एक्शंस, पास्ट के सारे एक्शन से। निष्पन्न सुख दुख लक्षणम फलम अत्ति, और वो किस तरह से आता है? सुख दुख के लक्षण से आता है। स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, तरह तरह से आता है कर्म फल, कभी कभी खराब, कभी कभी अच्छा, कभी भी सो, कभी कभी वरीड, कभी कभी एक्साइटेड, सारे के सारे आ रहे हैं। स्वादु अति भक्ष्यति, और वो भक्ष्यति का उन्होंने कर दिया भूंगते, भूंगते अविवेकतः। अरे आप विवेक से भोगो ना, विवेक से भोगो। देखिए, भोगना कोई गलत बात नहीं है। अगर some person is suppose he is very rich, बहुत रिच है वो, तो बाय बर्थ ही रिच है, तो अब वो, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
उसका सारा बचपन से ही सब कुछ उसमें डिफरेंस आ जाएगा, है ना। अब वो अगर उस चीज को बोल रहा है कि मेरा ऐसा लाइफस्टाइल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर अहंकार है उसका या फिर अटैचमेंट है उस चीज से, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके प्रारब्ध ने उसको उतना वो सब दिया हुआ है, इसलिए उसको भोग करना पड़ेगा। बट भोग करते करते जब वो भोग कर रहा है, इफ हिज माइंड इज अलर्ट, तब क्या होगा, तब वो ये अनशनन अभिचापिशक्ति में आ जाएगा। तो बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एक गरीब आदमी, एक भिखारी कैन बी मोर मटीरियलिस्टिक देन अ रॉयल पर्सन, क्योंकि ये फिर से पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका मटीरियलिज्म या इंपॉर्टेंस फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स इज इन हिज माइंड। और हो सकता है एक राजा है जनक जी जैसा या भरत जी जैसा या राम जी जैसा, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनको कहीं पे भी आप रख दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को यहाँ पे बोला है भोगते अविवेकता। जो हमारे सामने आ रही है चीजें, वो हमारे पास्ट एक्शन से हमारा प्रारब्ध है वो, पर उसको किस तरह से भोग करना है, दैट इज एंटायरली माई फ्रीडम, एंटायरली। हमको कैसे करना है, अनशनन अन्य इतर ईश्वर, वो दूसरा जो ईश्वर है वो कैसा है, उसका नेचर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सत्वोपाधि ईश्वर न अश्नाति। यहाँ पे वो ईश्वर कौन है, वो साक्षी, वो साक्षी रूप से वहां पे वो सत्व है, पूरी की पूरी तरह से वो सत्वोपाधि के साथ में है। हम लोग कैसे हैं, ये जो चिदाभास है वो कैसा है, मलिन सत्व, याद है आपको तत्वबोध, मलिन सत्व है। और ईश्वर जो है वो सत्व उपाधि ईश्वर, उसका पूरा का पूरा वो सत्व प्रधान है। पर यहाँ पर ये मलिन सत्व है। मलिन सत्व मतलब क्या, सत्व बहुत थोड़ा क्वांटिटी है और बाकी का पूरा मिक्सचर है रजस और तमस का, पर हमारा एक्चुअल नेचर वैसा नहीं है। अब कैसे हुआ देखिए, जैसे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है। अगर हम साक्षी हैं, तो हमारा मन चंचल कैसे हो सकता है, इसका मतलब है उस मन ने चंचलत्व की उपाधि ली हुई है। एसेंशियली इट इज नॉट चंचल, इट्स नॉट फ्लिकरिंग, इट इज वेरी वेरी स्टेबल। उसने कौन सा ऐसा लगता है हम लोगों को कि माइंड जो है वो चंचल बन गया है, पूरी तरह से वो चंचल ही है। करते 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 कोई चीज, एक्टिंग करते करते अगर एक्टर को लगे कि मैं वही हूं, तो क्या ब्लंडर हो जाएगा। वही ब्लंडर हुआ है माइंड के साथ। एक एक्टर को लगा कि चलो मैं राजा हूं, और राजा का ड्रेस पहन के उसने पूरा एक्टिंग किया, मूवी पूरी हो गई, उसके बाद भी वो खोलने को तैयार नहीं। क्यों, मुझे राजा बन के ही रहना है। जब ऐसा होगा तब तो ब्लंडर हो जाएगा ना। घर वाले के सामने जाके ऐसे बैठ जाएगा वो कि चलिए खाना लाइए, पानी लाइए, मैं राजा हूँ, सब सेवा करिए। ये माइंड के साथ हो गया। माइंड का नेचर नहीं है चंचलत्व, पर हमको लगता है माइंड तो स्टेबल हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। डीप में जाइए, बहुत डीप में जाए, डेप्थ में जाए, क्योंकि ये सब ऊपर की चीजें हमको पता है। तो जब हमें उस ईश्वर के बारे में जो यहाँ पे बोल रहे हैं, उस सत्व प्रधान है, वो हमारा नेचर है। हम वेदांत की तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो दैट साक्षी इज नॉट डिफरेंट देन चिदाभास, इट कैन नॉट बी। उसके पास, मैंने बोला ना, उसके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। अगर हम उसको बोले गेट आउट, नहीं चाहिए तुम, यहां से निकल जाओ, बस ये एक चीज वो नहीं कर पाएगा, इतना बंधा हुआ है वो, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो इसलिए वही हम हैं, पर अभी हम दूसरा बर्ड बन के बैठे हुए हैं।
और प्रॉब्लम हो रही है। प्रेरयिता ही असौ उभयोः भोज्य भोक्तयोः नित्य साक्षित्व सत्व सत्ता मात्रेण। और वो क्या करता है वहां पे साक्षी बैठ बोल के, वो फल कर्म फल को नियोजित कर रहा है, कर्म फल को दे रहा है, वो कर्म फल आ रहा है। किसके पास में आ रहा है? कर्ता के पास में। कौन है कर्ता? जो दूसरा बर्ड है। दूसरा बर्ड जो है वो वहां पर कर्ता बन के बैठा हुआ है, जो चिदाभास जीवात्मा, उसके लिए सारे कर्म कर्म फल को दे रहा है। वो खुद बन रहा है क्या कर्ता? नहीं 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 नहीं, माया से, माया से जोड़ जोड़ के वहां पे दे रहा है। स तु अनशनन अन्य अभिचाकशीति। और वो कैसा है? अनशनन, फास्टिंग, कंटिन्यूअसली फास्टिंग। वो फास्टिंग में ही रहता है, उसको फास्टिंग में ही अच्छा लगता है, व्रत में है वो। और पश्यति एव केवलम, ही इज द विटनेस, सिर्फ देख रहा है। दर्शन मात्र, तो क्या दर्शन मात्र मतलब देख रहा है? देख रहा मतलब क्या? देख रहा है मतलब कुछ कर रहा होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, उसके प्रेजेंस से ही काम हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रेजेंस से ही सारे सारे फूल जो है वो खिल जाते हैं, सब लोग अपना अपना काम पे लग जाते हैं, लोग उठ जाते हैं। वैसे ही दर्शन मात्रा भी तस्य प्रेरितृत्वम राजवत। न को काट दीजिए वहां, न इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इट शुड नॉट बी देयर, न गलत हो गया। राजवत जैसे राजा होता है, वो वैसे ही वहां पर वो प्रेरक होता है। समानी वृक्ष, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट वाला जो लाइन है, ने पढ़ लिया इसको। फर्स्ट वाला जो लाइन है वो देहाभिमानी के लिए है। When that reflected consciousness is attached to RM, RC reflected consciousness और RM मतलब रिफ्लेक्टेड मीडियम, जब ये RC RM से कनेक्टेड होता है, ही बिकम्स अ संसारी। तो ये RM क्या है? शरीर बोले, वर्ल्ड बोले, जो जहां जहां से उसका अटैचमेंट है, पूरा वर्ल्ड उसी में आ जाएगा। तो तब क्या होगा? ये देहाभिमानी होगा। और उसकी हालत क्या होती है इसको डिस्क्राइब किया है। मैंने बताया फर्स्ट वाला जो है अंतर, वो सूत्र है और बाकी का सारा भाष्य है, बाकी के मंत्र। तो therefore he is full of sorrow, शोचती मुह्यमान निशया, निशया मतलब तीन भाव से। समाने वृक्ष, उसी सेम वृक्ष पर ही वो जो देहाभिमानी है, पुरुष मतलब यहाँ पे वो दे, ये जीवात्मा निमग्न अनिश दीन भाव से वो बहुत दुखी हो रहा है। और सेकेंड लाइन क्या है? हाउ ही अटेन साक्ष्याभिमानी, हाउ दैट सेम आरसी when it gets attached or identified to the OC, OC यानी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, OC प्योर कॉन्शियसनेस। तो उससे जब वो अटैच होता है तब वो साक्ष्याभिमानी कैसे बनता है? जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानमिति वीत शोक, तब वो वीत शोक होता है। वीत राग, वीत शोक मतलब उसमें शोक वगैरह अब कुछ भी नहीं रहता है, हम देखते हैं। तो ये ज्ञानी की स्थिति है, सेकेंड लाइन। और फर्स्ट वाली लाइन जो है वो देहाभिमानी की स्थिति है। तत्र एवं सती, दिस बीइंग सो, तत्र एवं सती, भाष्य 66 पेज। दिस बीइंग सो, समाने वृक्ष इन द सेम ट्री, यथोक्ते, व्हाट वाज सेड ऑलरेडी, पहले वाले श्लोक मंत्र में जो बोला गया था, शरीरे, उसी शरीर में, इन दैट बॉडी, वो वृक्ष क्या है? बॉडी। पुरुषः, पुरुष यहाँ पर कौन है? वो यत्तदृश्यम अग्राह्यम वाला नहीं, जीवात्मा। देखिए भोक्ता, जीवा, नेक्स्ट वर्ड है भोक्ता जीव, पुरुष। एक एक ऐसे आप अंडरलाइन करते रहिए, जो भी ऊपर का वर्ड है मेन वर्ड, उसको अंडरलाइन करिए, उसका मीनिंग नेक्स्ट में बताया गया। तो पुरुष मतलब भोक्ता, मतलब कौन? जीव। अब ये महाशय कौन है? अविद्या काम कर्म फल राग आदि गुरु भाराक्रांत,
गुरु भार मतलब गुरु का भार नहीं, गुरु मतलब था बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बर्डन के साथ में, टेरिबल बर्डन, बहुत सारा बर्डन, आक्रांत, ओवरवेल्म्ड, पूरी तरह से वो दबा हुआ है, पूरी तरह से दबा हुआ। किस चीज से? अविद्या, काम, कर्म, फल, राग आदि। इसमें अविद्या हमने देखा था पिछले बारी, पूरा अविद्या काम कर्म क्या होता है, तो पूरी तरह से वो फ्रूट्स ऑफ एक्शंस जो है वो फोर्सेस यू टू गो टू थ्रू सर्टेन सिचुएशंस, वी आर नॉट फ्री, हमको अंडरगो करने, हम नहीं बोल सकते हैं बाप रे कैंसर, नहीं नहीं नहीं, को कैंसर नहीं चाहिए, थोड़ा सा हेडेक दे दो या ब्लड प्रेशर ही दे दो, चलो जो चीज है वो चीज है, वो हमको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, कुछ भी नहीं वहां पर हम बदल सकते हैं। हम्म। तो इसीलिए यहाँ पर यही बोला गया, अविद्या से ही, इग्नोरेंस से ही जो डिजायर्स आती है, काम, कामना जब आती है तो अंदर से हमको लगता है हम पूरी करें उसको, चुपचाप नहीं बैठा रह सकता, फिर कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो उससे वासना आएगी, वासना से सब मतलब कर्म करेंगे, कर्म कर्म फल आएगा, उससे कर्म फल उपभोग करने पर वासना आएगी, वासना से राग द्वेष होगा, ये सारी चीजें, ये पूरा एक सर्कल जो है वो बन जाएगा बस। इसीलिए गुरु भार आक्रांत, बहुत बड़ा भार उसके ऊपर है ऐसे, किसके ऊपर? इसी जीव के ऊपर। कौन सा जीव? ये जो दूसरा पक्षी बन के बैठा हुआ है इसी शरीर में। फिर बोले कैसा है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया भगवान भाषिका ने, अलाबू रिवर समुद्रे जले निमग्न। अब अलाबू एक फल होता है, मुझे पता नहीं कैसा फल होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, जो कोस्टल रीजन्स में पेड़ों पे दिखता है, तो एक ऐसा बड़ा फुटबॉल की तरह फल होता है, और वो धड़ाम धड़ाम से वो पानी में गिरता है, और पूरा पानी में डूब के, वो पूरी तरह से डूब के फ्लोट होता रहता है उसमें, पानी में फ्लोट होता रहेगा पर डूबा हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं अलाबू। अलाबू हो, कोई कोस्टल फ्रूट होता है, बहुत बड़ा सा होता है, पूरी तरह से गीला हो जाएगा वो, और वो वेव्स के ऊपर चलता रहेगा, जहां 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 वेव्स जाएंगी, वो वेव्स से ही ऊपर नीचे इन्फ्लुएंस, मतलब कंप्लीटली इन्फ्लुएंस बाय द वेव्स, ऐसा रहेगा वो। अब अलाबू रिवर समुद्रे जले निमग्न, पूरी तरह से वो निमग्न है उसी में ही, उसी संसार में ही, संसार रूपी ओशन में। निश्चय न, डेफिनेटली ड्राउंड, निश्चय न निमग्न, निश्चय न, वो निमग्न फिर से ऊपर से लिया है, ऊपर का वर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा, वृक्ष अंडरलाइन कर लीजिएगा, समाने अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुरुष कर लीजिएगा, तो वहां ऊपर ऊपर के वर्ड समझ में आएंगे, कहाँ से लेके भाष्यकार कौन से वर्ड को समझा रहे हैं। तो निश्चय न निमग्न मतलब निश्चय निमग्न, बहुत अच्छे से दृढ़ता से वो उस संसार में डूबा हुआ है। दृढ़ता मतलब क्या हुआ? दृढ़ता मतलब हमको इतनी सत्य बुद्धि है ना संसार में, ये दृढ़ता से डूबे हुए हैं हम लोग। हम लोग को अगर कोई बोले इस शरीर के बारे में कि तुम बहुत, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है या तुम्हारा वेट बहुत कम है, जो जैसा है जिसका, या बोले कि तुम बहुत बूढ़े लगने लगे हो आजकल, हमको खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने निमग्न है, निश्चय न निमग्न। कोई बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना ज्ञान के लिए नहीं बनी हुई है, तुम सुबह वाली क्लास में मत आया करो, तुम जो है शाम वाले में थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल होता है उसमें आओ। क्यों? नहीं, बुद्धि तुम्हारी अभी वैसी परिपक्व नहीं हुई, हमको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि को बोला है, भाई हमारी बुद्धि नहीं है वो, तो सटल बॉडी है हमारी, और वो हम लोग बोलते हैं नहीं हम ही बन गए हैं। तो इसी को यहाँ पे बोला है, देहात्म भावम आपन्न अयम, आइडेंटिफाइड कंप्लीटली आइडेंटिफाइड, देहात्म भावम आपन्न, देहात्म भाव हम लोगों ने ले लिया है, जो जैसा हमारा देह है हम वैसे ही मानते हैं कि हम वैसे ही हैं। स्त्रीत्व बोले, पुरुषत्व बोले, हम इतना ज्यादा हमारे अंदर है ना। तो आपन्न अयम, अयम एव अहम अमुष्य पुत्र, यहाँ से ना अयम से इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा,
इन्वर्टेड कॉमर्स कर दीजिए। अयम एव अहम, अहम अमुष्य पुत्र, मैं इनका, आई एम हिज सन। ये आप देहात्म भाव को बता रहे हैं, भगवान भाषण वो छोड़ते नहीं है मौका डिस्क्राइब करने का। उनके अंदर में जो पोएट है ना, वो उस इंस्टिंक्ट आ जाता है बीच बीच में। तो अयम अहम, अयम एव अहम, मैं यही हूँ। अहम अमुष्य पुत्र, मैं इनका बेटा हूँ। अस्य नप्ता, मैं उसका ग्रैंडसन, नप्ता मतलब ग्रैंडसन। नप्ता, नप्ता, नप्तारो, नप्तारह, इस तरह से चलता है, नप्तृ वर्ड है। तो आई एम हिज ग्रैंडसन। कृशः, मैं बहुत दुबला हूँ, अभी मैंने बोला ना। स्थूलः, बहुत मोटा हूँ, 100 किलो पार कर गया है। गुणवान, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। निर्गुणः, अनटैलेंटेड, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कितने टैलेंट्स है, गाता भी है अच्छा, बोलता भी है अच्छा, लिखता भी है अच्छा, दिखने में भी बहुत अच्छा है। हमारे ही अंदर भगवान ने एक भी क्वालिटी डाली नहीं है, हम ही क्यों ऐसे हैं पता नहीं। ये निर्गुण, सुखी, ये निर्गुण वो वाला निर्गुण नहीं है, हाँ? फिर सुखी दुखी इति एवं प्रत्यय, सुखी दुखी भी, सुखी दुखी के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, वहां से जो शुरू हुआ है। सुखी हूं मैं आज, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ ना। इस तरह से क्या हो रहा है, वो ये निमग्न है उस अलाबू, अलाबू फल की तरह। अपने आप को ऐसे ही देखना चाहिए, हम भी एक अलाबू फल है, हम डूबे हुए संसार, वैसे ही पड़े हुए हैं संसार में, डूब रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं, कोई बड़ा वेव आया और अंदर घसीट के लेके चला गया। एक अटैचमेंट हो ना जीवन में, वी डोंट नीड एनी अदर प्रॉब्लम। एक अटैचमेंट, और अटैचमेंट कैन बी विथ एनीथिंग। एक सिली सा रबर या पेंसिल भी हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। अटैचमेंट जो है वो जूते से भी हो सकता है। अटैचमेंट जो है अपने कबर्ड से भी हो सकता है। अटैचमेंट अपने हुनर से भी हो सकता है कि मैं कितना क्लीन रखता हूँ सब कुछ, कितना परफेक्शनिस्ट हूँ। कहीं पर भी एक अटैचमेंट हो ना, वी डोंट नीड अदर प्रॉब्लम्स। बस वही हमको परेशान रखेगा। हम्म, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत दीन होके, ये सुखी दुखी प्रत्यय, ये सब चीजों में हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, और हम दीन बन जाते हैं। वी फॉरगेट आवर ओन नेचर, दैट वी आर रॉयल किंग्स एंड क्वींस। हम रॉयल हैं, हमारा ब्लू ब्लड है, वी फॉरगेट एवरीथिंग। और हम लोग दीन बन के उस अटैच्ड वस्तु के पीछे 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 हम भागते हैं। तो इसीलिए जो संत लोग, हिमालयन फक्कड़ साधु महात्मा होते हैं ना, उनके अंदर इतना तेज रहता है, कुछ चाहिए ही नहीं। तपोवन जी महाराज को आप देखिए कैसे रहते थे, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, एक चीज नहीं चाहिए, कोई लोग आते भी नहीं है मिलने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेशियसली बिल्कुल रहते थे ये लोग। हमें समझना चाहिए कि जिस भी परिस्थिति से या जिस भी व्यक्ति से अगर हम अटैच्ड हैं, हमारे फुल एग्जिस्टेंस में, हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसमें वो व्यक्ति या वो परिस्थिति एक डॉट भी नहीं है। अगर हम व्यक्ति वस्तु की बात करें, व्यक्ति की बात करें कि हम अटैच्ड हैं, पूरे हमारे एग्जिस्टेंस में, पूरा जितना हमारा एग्जिस्टेंस है, जब से हम आए अनंत, वहां से लेके अभी तक, वो एक डॉट मात्र भी नहीं है। हमारी स्थिति आप सोचिए, हम कितने बड़े हैं पर हम ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, हमारा सबका कहीं ना कहीं बचपन से अटैचमेंट रहा है। अपने अपने बारे में सोचिए जरा, कि जब हम उस व्यक्ति से अटैच्ड थे, अभी नहीं है, हाँ, किसी ना किसी मोमेंट में, किसी ना किसी टाइम पे हम अटैच थे, तो अभी हम उस परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वी आर आउट ऑफ इट। तब हमें ये प्रिंसिपल हमको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे पागल हो गए थे उस समय, कितना पागल थे उस व्यक्ति के पीछे, कितना जाते थे उसको मनाने के लिए,
और वो व्यक्ति हमको कितना दौड़ाता था, हम लोग हेल्पलेस हो जाते थे। अब उस एक पॉइंट था, उसके पहले भी हमारा एग्जिस्टेंस था और हम लोग अच्छे से रहते थे विदाउट दैट पर्सन इन आवर लाइफ, और अभी भी है जब वो पर्सन हमारे लाइफ में नहीं है। तो उस पीरियड में जब हम हेल्पलेस थे, हम क्यों ऐसा बन गए थे? दैट वाज नॉट माय नेचर। हम तो बिना किसी अटैचमेंट के ही हम रहने वाले पर्सन हैं, और हम ऐसे कैसे बन गए हैं? That thing, that person had become so important for me, उसी से हमारा डेफिनेशन होता है हमारी पर्सनालिटी का। ठीक है, तो लाइफ जो है हमारी, हमारा जो जीवन है, उसमें हमें वो डिमांड करता है सावधानी। लाइफ डिमांड्स अ लॉट ऑफ अलर्टनेस। हम सावधान रहें किस चीज में? हर एक चीज में। इन टॉकिंग, इन seeing, in touching, in hearing, सब चीज में, what we eat, we have to be very very choosy। नहीं तो आप सीकर नहीं हो, नहीं तो आप उस रास्ते पे आ गए हो, बट यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम। जो सीकर होता है वो बहुत अलर्ट होता है। क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, हमारे अंदर में कितना ज्यादा हम, मतलब सॉफ्टनेस है हमारे अंदर इन एवरीथिंग, सेंसिटिविटी कितनी है, लाइक्स डिसलाइक्स में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और कुछ नहीं तो संसार सिखाएगा, बोल देगा संसार, रिजेक्ट करेगा, उस समय हमें सीखना चाहिए। ये सब तो एक पार्ट एंड पार्सल है। हम नोबडी, नन ऑफ अस भगवान के अलावा जो है वो परफेक्ट है। तो ये बात में बुरा मानने की बात ही नहीं, क्योंकि वी आर ऑल सीकर्स। पर जो सीकर नहीं है वो लर्न ही नहीं करता है, क्योंकि उसका माइंड अलर्ट नहीं है। सीकर में एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ही इज कंटिन्यूअसली लर्निंग एटलीस्ट। यार ऐसा हुआ था पिछले बार, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, दिस बिहेवियर इज नॉट गुड। हम हर एक चीज में, जैसे माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को हर एक चीज में सोचती है कि इसमें पोषण ज्यादा है कि नहीं, इसको ये पोषण वाला ये चीज दो, खराब चीज उसको खिलाएगी नहीं, खुद कितनी भी तबीयत खराब हो बना के खिलाएगी। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देना है बच्चे को, चाहे उसमें मेहनत ही लगे, चाहे उसको दूर से वो चीज लानी हो, मंगवानी हो, शी विल ट्रैवल एंड शी विल ब्रिंग इट फॉर द चाइल्ड। वैसे ये जो शिशु है हमारे अंदर, साधक शिशु, उसको हमको देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नरिशमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इस तरह से अलाभों की तरह पड़ा रहेगा। एक, और ये अनंत ओशन जो संसार रूपी है ना, अनंत है, वेव्स अनंत है। कौन से वेव से कहां पर हमको लेके जाए पता नहीं। डरना चाहिए थोड़ा सा, साधक डर के रहता है, डर अच्छा होता है कहीं ना कहीं, है ना। सो लिटिल लैक ऑफ अलर्टनेस एंड वी आर गॉन, खत्म। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता है ना घाटियों पे, वैसा ही है। तो बेसिक बेसिक जो थॉट्स है हमारे, उसको हमें करेक्ट करते रहना पड़ेगा। जब हम बेसिक थॉट्स हमको पता है, बट वी आर नॉट अलर्ट टू ब्रिंग इट इन आवर लाइफ, तो हमको अभी हमारी साधना क्या होनी चाहिए कि अलर्टली बोल रही हूँ, अलर्टनेस के साथ में हम उस प्रिंसिपल को धारण करें हमारे जीवन में, सत्य बनाए उसको। रितम तो है पर सत्यम नहीं है। कभी कभी सत्यम होता है पर रितम नहीं होता है, को दोनों लाना है, रितम वचमी, सत्यम वचमी। एक हमारे फिजिकल या फिर इंटरेक्शनल लेवल पर सत्य है, और एक हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर सत्य है। अभी हम सब लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल पर पूरा ठोस, सबको सारे कन्विक्शंस पता है, आपको प्रिंसिपल्स पता है, सब कुछ पता है,
पर उसको हमारे जीवन में लाने का तरीका जो है उसमें हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में बार बार देखते रहे हर चीज, कोई कुछ बोल रहा है और हमारे पास में भगवान ने अम्पटीन अम्पटीन वर्ड जाते हैं ना, UMPTEEN, अम्पटीन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी हैं जब हम हमारे माइंड को ट्रेन कर सके। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ट्रेन करने के लिए लेके जाते हैं, नए एम्प्लॉयज को लेके जाते हैं, वैसे ही भगवान ने हमको इस संसार में भरा हुआ दिया है कि टेक द अपॉर्चुनिटी, ट्रेन योर माइंड। कभी कोई कुछ बहुत अच्छा बोल देगा, कभी कोई कुछ बहुत बुरा बोल देगा, कभी हमको लगेगा हमसे बुरा कोई है ही नहीं, कभी हमको लगेगा हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। हर जगह पे हमको अपने माइंड को ट्रेन करते रहना, ट्रेन करते रहना, ट्रेन करते रहना। कितनी अच्छी बात है। वी आर ऑल वेरी बिजी पीपल, हमारे पास टाइम नहीं है अगर हम अलर्ट रहे तो। कोई बहुत दूर वाला व्यक्ति कभी कभी हार्श बोल देता है, कभी कभी कोई बहुत क्लोज व्यक्ति हार्श बोल देता है। उन दोनों में भी हमको डिफरेंस देखना चाहिए कि कौन इफेक्ट कर रहा है हमको। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो, शांत रहो। सुखी दुखी इति, इति यहां तक इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। फिर एवं प्रत्यय, इन प्रत्ययों से, प्रत्यय मतलब थॉट्स, ये सारे जो प्रत्यय है, एवं प्रत्यय एक्चुअली मीनिंग ये नाउन बना दिया इसको। तो एवं प्रत्यय, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन जो ऐसे सोचता है, एवं प्रत्यय। अब फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, न अस्ति अन्य अस्मादिति, तो न अस्ति अन्य आत्मा अस्मात् ब्रह्म, देहात, ऐसा हो जाएगा ये वर्ड। फिर से, न अस्ति अन्य आत्मा, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, किससे, अस्मात् देहात इति, इस देह के अलावा और कोई दूसरा आत्मा नहीं है, ऐसा वो सोचता है। मतलब ये देह ही उसके लिए सब कुछ है। अभी बताया ना, कोई शरीर को बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, यहाँ पे इतना सारा जो है, कृष स्थूल गुणवान निर्गुणा सुखी दुखी सब के साथ में बन गया है। तो ये देह ही जो है उसकी आत्मा है। और क्या बोलता है, जायते म्रियते संयुज्यते और वियुज्यते च संबंधी बांधवैहि। और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाणवादी है इत्यर्थ। देहा मतलब न अस्ति अन्य आत्मा अस्मात् देहादिति, ये प्रत्यक्षवादी है, जो देख रहा है वही है। मैं जी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, जायते म्रियते संयुज्यते मतलब चलो चलो गेट टुगेदर करना है, सबके साथ में रहना है, न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे, सबके साथ में रहेंगे, जाएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, दिन भर से यही चल रहा है। क्या खाना बनाना है, कहाँ जाना है, सबको साथ में क्या पार्टी करेंगे, खाने पीने की चिंता, बस यही यही यही। खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। देखिए आप संसारी लोगों को ऐसे ही तो चलता है उनका, दिन ऐसे ही खत्म होता है, रात ऐसे ही खत्म होती है, सुबह उठते हैं, देर देर से उठेंगे, कोई सूर्य को प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। कितना कैसा लाइफ रहता है हम लोगों का। देखिए हर घर की कहानी है, जो साधक नहीं है उसकी यही कहानी है। बहुत कम लोगों के घर में मैंने देखा है साधना होती है, सत्संग करते हैं सुबह सुबह उठ के। इसीलिए जो महेश योग समिति वालों को मुझे बहुत, मैं उनको रेस्पेक्ट देती हूँ इस बारे में। 25 इयर्स से ज्यादा हो गए वो लोग, सब लोग 5 बजे, मतलब 5 बजे स्वाध्याय के लिए पहुंच ही जाते हैं। एंड द नंबर इज ह्यूज, 50 लोगों से ज्यादा लोग हैं वो लोग। कितने लोग हैं, कंटिन्यूअसली वो लोग आते हैं। और ये रामसुंदर जी महाराज आए थे, उस समय से उन्होंने शुरू करवाया था, और अभी भी लोग करते हैं, चलता रहा है। एक चीज में ना लगे होना पड़ेगा, जो लगा रहता है ना वही आगे बढ़ता है, जो लगा नहीं रहता है वो छोड़ देगा, बीच में से ही छोड़ देगा। किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर। तो इसलिए उनको कितना कुछ याद हो गया है। आप लोग जो लोग मेरे साथ जाते रहते हैं उनके यहाँ पर, जो हम लोग अभी गए थे, कितना कुछ याद है उनको, कितना श्लोक कंप्लीट करते रहते हैं वो लोग सब। गीता याद है, रामायण याद है, भागवत याद है,
इतने सालों से कंटिन्यूअसली एक चीज को करते रहना। नहीं तो दूसरे जाएंगे, पार्टी करेंगे, खाने पीने के बारे में चर्चा करेंगे, ये सब खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, और एक दूसरे को के साथ में कंपैरिजन, इसका ड्रेस, उसका ड्रेस, इसने ये किया, उसने घर बनाया, उसका वो जॉब है, उसके बच्चे का ये जॉब लगा है, ये सारी चीजें। संसारी व्यक्ति है ना, ऐसे ही होगा। संयुज्यते वियुज्यते, अरे डेथ हो गई, फिर दुखी हो जाएंगे। कितना दुख है संसार में, कितना दुख है। किसी का भी जीवन जो है वो क्या बिना दुख के रहा है? यही वसुदेव जी जो है बोलते हैं लास्ट में नारद जी को, कि मैं भगवान की माया से पिछले जन्म में जब मनु था मैं ठगा गया, मैंने उनसे पुत्र रूप में उनको मांग लिया, मैंने क्यों मोक्ष नहीं मांगा, मैंने क्यों भक्ति नहीं मांगी। इतना दुख है इस जीवन में। आप सोचिए, अपने इतना दुख तो किसी को आया नहीं होगा कि अपने साथ छह छह बच्चों को अपने सामने इस तरह से निर्मम तरह से मरते हुए देखे, कोई पिता, कोई माता। निर्मम हत्या जिसको बोलते हैं, निर्मम। जन्म दिया है अभी अभी, और इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। वियुज्यते च संबंधी बांधवैहि, संबंधी मतलब इन लॉज। वाह, ये इन लॉज भी एक और होते हैं, इतना परेशान करते हैं कभी कभी। बहुत भाग्य चाहिए कोई अच्छे इन लॉज के लिए। और ये बांधव है, रिलेटिव्स, ये रिलेटिव लोग अपना, उन लोग का अलग ही एक्सपेक्टेशन लेवल रहता है। उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, कभी दिखावा भी करना पड़ता है, उनके हिसाब से नया नया कपड़ा लेना पड़ता है, उनके हिसाब से मन नहीं है फिर भी उनके पार्टी में जाना पड़ेगा, उनके साथ में पिकनिक जाना पड़ेगा। बहुत प्रेशराइज्ड रहता है ये व्यक्ति। मुझसे तो कई ज्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, तो आप लोगों के लिए ये सारी लाइंस है। ये मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब बंधु बांधव, संबंधी, इन सब चीजों का। पर मैंने देखा है कैसी स्थिति में लोग रहते हैं कि मतलब ऐसा लगता है सफोकेटिंग लाइफ है बिल्कुल इन लोगों की। जो साधक बन गया उसके लिए, ही जस्ट वॉन्ट्स टू गेट आउट, कि कितने दिन हम यही सब करते रहे, हो गया है बस। एक्सपेक्टेशन लेवल की कोई सीमा ही नहीं है। हम करते जाते हैं, उन लोग का एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम एक देंगे, उनको लगेगा हम दो दे नेक्स्ट टाइम, है ना? ऐसे ही होता है ना। कभी कम होता है उनका एक्सपेक्टेशन, कभी कम नहीं होगा, और उल्टा एक्सपेक्टेशन ही रहेगा, बढ़ाते ही रहेंगे। अतः तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को बेसिक, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, बेसिक नोशंस जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। बेसिक नोशन अगर हमारा करेक्ट हो गया तो हम लोग बच जाएंगे। तो दूसरों को हम सेटिस्फाई करने में ही पूरा हमारा टाइम चला जाता है, एनर्जी चली जाती है। हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आके, गुवाहाटी में आके पहली बार मुझे ऐसा लगा कि रात में ये लोग क्यों नहीं करते हैं। जब एक्चुअली दूसरे दूसरे जगह पर, दूसरे दूसरे सेक्टर्स में, मैं जितने भी सेक्टर्स में गई हूँ, इवन कोलवंड में, पवई में, सब जगह में लोग 31st को रात को विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं। सब लोग रात को करते हैं, एंड 12 बजे तक सब साथ में रहते हैं। फिर वहां पर उस समय में न्यू ईयर सॉन्ग गाते हैं, भगवान की, विष्णु जी की आरती करते हैं, और फिर 1 बजे तक सब लोग अपने घर आते हैं। इवन इंदौर में भी जब हम लोग थे तभी हम लोग ऐसे ही करते थे। यहाँ पर आके मैंने देखा कि अगले दिन सुबह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात में लोगों की, कई लोग बिजी रहते हैं, सब है। तो ये चीज जो है, रात को जाएंगे, पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर जो है जो लोग सुबह आते हैं वो लोग नहीं करते हैं, कि उनको लगता है कि हम फिर टाइम से सो जाएंगे तो सुबह उठेंगे, जल्दी आ पाएंगे। पर ये जो रात का कल्चर है, बाहर जाना, फिर बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे। पार्टी मतलब ही तो होता है ड्रिंक्स वगैरह,
और ड्रिंक करने के बाद फिर वो सब ग्रेस अपना चला जाता है, वो पर्सन रहता ही नहीं है, दूसरे के सपोर्ट से घर आता है, फिर आएगा कभी वॉमिटिंग करता हुआ आएगा, कभी हेडेक रहेगा, दूसरा दिन भी उसका गया, 1 तारीख ऐसे शुरू किया। आप बोल रहे हो कि आपका 1 तारीख है, वो ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, चलो, पर इस तरह से बेसिक जो थॉट है ना कि हमको एंजॉय कैसे करना है, वही गड़बड़ है। किसी भी व्यक्ति के को अगर आपको जानना है सच सच कि वो व्यक्ति कैसा है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर हिज एंजॉयमेंट्स, तो समझ में आ जाएगा उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी, वो एंजॉय कैसे करता है। अगर उसको हम लोग टाइम दें एंजॉय करने के लिए, व्हाट विल ही प्रिफर, क्या प्रेफर करता है उसके जीवन में, तो उसकी पर्सनालिटी एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, कोई पूजा पाठ करता है, ओ कोई जो है सत्संग करना चाहता है, कोई कुछ डिस्कशन करना चाहता है, कोई बोलेगा कि चलो आओ हम लोग सब साथ में बैठ के भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, भगवान के लिए डांस करेंगे हम। उसके बाद में आजकल नया ट्रेंड है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, जेंजी का नया ट्रेंड है ये। वो लोग सब क्योंकि रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि ये पार्टी करेंगे तो फिर अगले दिन हैंगओवर रहेगा, सब ऐसे हो जाता है। वो लोग सब आजकल बड़े बड़े नंबर्स में, सो गुड न्यूज, बड़े बड़े नंबर्स में वो लोग कीर्तन जाते हैं, वहां पे चाय पार्टी करते हैं, खूब नाचते हैं, डांस करते हैं, भजन होता है, बहुत ब्यूटीफुल, पूरा पूरा ऑडिटोरियम ले लेके कर रहे हैं। ट्रेंड हो गया है ये आजकल। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा देख के। तो लोग रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को कि हम क्या कर रहे हैं फालतू में, हम ही नहीं रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजॉइंग देयर। एंजॉयमेंट को हमारा देखना पड़ेगा, हम किस चीज को एंजॉय करते हैं। कोई एक ऐसी गड़बड़ चीज अगर है हमारे अंदर एंजॉयमेंट की, उसको हमको निकालना होगा, नहीं तो फिर यही होगा। फिर क्या है, अतः अनिशया, ये अनिशया, नेक्स्ट वर्ड अनिशया है। दीन, अनिशया मतलब दीन भाव, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, पैथेटिक, हेल्पलेसनेस बोले हम, पैथेटिक बोले हम, ठीक है। अनिशया न कस्यचित समर्थो अहम। अब यहां से न कस्यचित से लेके फिर से इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर से वो सोच रहा है, वो हेल्पलेस होके क्या सोचता है, न कस्यचित समर्थो हम, मैं किसी भी चीज में समर्थ नहीं, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखा होगा ये, कभी कभी लोगों में देखा होगा, मैं असमर्थ, समर्थो हम, पुत्रो मम विनष्टो, मेरा पुत्र मर गया, मारा गया। हाँ, पर बहुत पैथेटिक होता है देखना उन लोगों की स्थिति को देखना। ममृता में भार्या, मेरी पत्नी की डेथ हो गई। जब अटैचमेंट रहता है दोनों में से कोई ना कोई तो एक जाएगा, 50 इयर्स का, 60 इयर्स का साथ रहता है। हाँ, फिर दोनों में से कोई एक चला गया, मृता में भार्या, दुखी हो गया बहुत ज्यादा। एक ही साथ हम बैठते थे, एक ही साथ हम खाते थे, इस जगह पे वो बैठ के चाय पीते थे। भार्या की जगह आप हस्बैंड भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो किम में जीवितेन इति एवं, इति तक फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। व्हाट इज द पर्पस इन माई लिविंग, मैं क्यों जी रहा हूँ। वाह, उस वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि अटैचमेंट है इतने सालों का, इतने साथ 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 सब कुछ में, नेचुरली ये चीज तो आनी ही है ना। तो इसीलिए मृता में भार्या किम में जीवित नहीं, मैं अब व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड माई लिविंग, मैं भी मरी जाऊं तो अच्छा है। इति दीन भावा अनिशा तया, उस अनिशा से, अनिशया, ये दीन भाव है, हेल्पलेसनेस, बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो रहे हैं हम लोग। एक ही चीज में हम लोग ने अपना माइंड जो है घुसा लिया है, मतलब एज इफ ओनली वन पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू गेट अटैच्ड, कि वो व्यक्ति नहीं रहा हमारे जीवन में, वो चीज नहीं रही हमारे जीवन में, तो हम तो कुछ किसी चीज के लायक ही नहीं रहे। अरे अपने नेचर को हमें जानना चाहिए, हम कौन हैं।
हम किस लिए पैदा हुए हैं? अमृतस्य पुत्रः, हम जिस चीज के हैं, हम वी आर नॉट द सन ऑफ सिंस। हम बोलते हैं ना सिनर्स हैं हम लोग, नहीं, हम अमृतस्य पुत्र हैं। हम अमृतत्व हमारे अंदर में है। वी आर नॉट हेल्पलेस। हम दीनहीन भाव नहीं है हमारे अंदर। ये सब परिस्थिति है, परिस्थिति आएगी जाएगी, उसमें हमको सुख दुख देना है बस। परिस्थिति सुख दुख देने के लिए आती है, पर लेना है कि नहीं, दैट शुड बी माई प्रिविलेज। परिस्थिति दे, कितना भी दुख देना है दे, पर हमको दुख लेना नहीं है बस। देखिए जो संसार में भी जो दृढ़ होते हैं ना, वो अपने इसमें पक्के होते हैं बिल्कुल। ये छावा मूवी आई थी, किस तरह से मारा, बाय गॉड। अब देखिए सारे हमारे गुरुओं को, जो सिख गुरुज हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। उनके 4 शहजादों को किस तरह से चुनवा दिया गया। तो देना है दो, पर हम हमारे कन्विक्शन से नहीं लेंगे। हमको पता है हम कौन है। मर जाएंगे हम, पर हमारे कन्विक्शन से हम मिलेंगे नहीं। ऐसा हमारा दृढ़ कन्विक्शन होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए आए, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट क्रश्ड। कौन क्रश होगा? मेरा अटैचमेंट क्रश होगा, मेरी परिस्थिति क्रश होगी, सब कुछ होगा, शरीर भी क्रश होगा, मुझे दर्द भी होगा, दुख भी होगा, सब कुछ होगा, पर मैं उस दुख से, उस सुख से अटैच नहीं होगी, आइडेंटिफाइड नहीं होगी। उस परिस्थिति में हम सब लोगों को जाना है एक दिन, वैसे रहना है हमको एक दिन। अनिशया नहीं रहना है हमको, हेल्पलेस बन के नहीं रहना है। तया शोचति संतप्यति मुह्यमानः। तया मतलब अनिशया, उस अनिशया से, हेल्पलेसनेस से वो क्या होता है? शोचती, वो बहुत दुखी हो जाता है, शोक करता है वो। ही ग्रीव्स, संतप्यते, उसका मीनिंग हो गया संतप्यते, मतलब क्या? बहुत ताप है अंदर, बर्न्स इनसाइड। अकेला हूं मैं, चला गया कोई मुझे छोड़ के, कोई भी नहीं है हमारा। मुझे माना मतलब डिल्यूटेड, ऊपर का वर्ड है ये, फिर से मुझे माना अंडरलाइन करेगा। मुझे माना मतलब डिल्यूटेड, मोहित हो गया है वो। अनेक 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 ही अनर्थ प्रकार ही अविवेकतया, बहुत सारे अनर्थ, अनेक प्रकार के उसने अपने कन्विक्शंस बना के रखे हैं, और उसी हिसाब से वो अपने आप को देखता रहता है। अविवेकतया, विवेक नहीं है उसमें, कोई उसका ठोस वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जो आप प्रूव कर सकते हो। उसने उसको बना लिया है, दीन भाव को ही मान लिया। चिंता आपत्ति माना, और ही इज वरीड, बहुत सारी चिंता ही चिंता है। स एवं प्रेत तिर्यक मनुष्यादि योनिषु। और फिर क्या होता है? हो जाएगा यही जो हेल्पलेसनेस के साथ में जो जीव भाव से आपन्न हो गया है, इसका बर्थ होगा। कहाँ होगा? या तो घोस्ट बनेगा, प्रेत, या तिर्यक पशु, या फिर मनुष्य आदि योनि। मनुष्य में देवता भी ले लीजिए, सारी की सारी चीजों में फिर वो बनेगा, इस तरह से हो जाएगा। आजवम जवी भावम आपन्न। आजवम जवी भाव ये फ्रेज है एक, हाँ, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का फ्रेज है। देखिए आनंद गिरी जी नहीं, इधर आजवम अनवरतम जवी भावम, आनंद गिरी जी में देखिए, आजवम अनवरतम जवी भावम निष्कृष्ट भावम लक्षणया लघु भावम कर्म वायु प्रेरिततया। तो आजवम मतलब अनवरतम, कंटिन्यूअसली। आजम मिला आप लोगों को भाष्य के नीचे ही जो लाइन है, आजवम अनवरतम, भाष्य के नीचे ही जो लाइन है। मिला? मिला। हाँ, आनंद गिरी जी वाला। आदाम में तो हमसे स्टार्ट है जो लाइन ना, तादाद में, ठीक ठीक, हाँ उसमें। तो आजवम मतलब अनवरतम, कंटिन्यूअसली। जवी भावम मतलब निकृष्ट भाव, निकृष्ट भाव मतलब इंफीरियर स्टेटस, अपने आप को बोल देता है, अपने आप को सोच देता है मैं तो यही हूँ। आप हाँ, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां पर। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस, ये पूरा फर्स्ट लाइन जो है ये खत्म हुई हमारी। अपन वो इस तरह से अपने आप को इंफीरियर, ये एक एक्सप्रेशन है, जैनिज्म बुद्धिज्म का एक एक्सप्रेशन है, आजवम जवी भाव।
उस तरह से ही वो रहता है। और फिर वही जो वृत्ति, हमको पता ही है लास्ट वृत्ति जो होगी, या जो वृत्ति को हमने जीवन भर में परिपक्व किया हुआ है, वही हमको अगला योनि देता है। तो हम लोग वैसे वैसे योनि फिर में जाएंगे, लोअर योनिज में जाएंगे। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये संसार पूरा चलता रहेगा, अनवरत, कंटिन्यूअस। इसी से ही यहाँ पर बाहर आने के लिए सेकेंड लाइन में जो है बोले, हाउ ही अटेन्स द साक्षी अभिमानी, साक्षी कैसे वो बन रहा है, उसको भाव को कैसे ला रहा है, ये सेकेंड लाइन में बताया जाए। इसको हम लोग मंडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।